कैसर की फरवा के साथ 2 महीने पहले शादी हुई है। फरवा उसकी कज़न है, उसके ताया की बेटी है और कनाडा में होती है। बचपन से कनाडा में है, कैनेडियन सिटीजन है और कैसर को भी उसकी वजह से अब कैनेडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। कैसर 1 महीना पहले पाकिस्तान से कनाडा आया है और क्या बताता है कि बहैसियत दामाद उसको कैसा ट्रीटमेंट मिला और सबका कैसा रवैया था। उसने एक डिटेल्ड जर्नल रकम किया है जो मैं आज इस वीडियो में आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने जानने के लिए आपको मिलेगा। गुजारिश है कि देखने से पहले इसको एक थम्स अप दे दीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कैसर कहते हैं, बिलाल भाई हम 2 भाई हैं और हम दोनों की शादियां ऑलमोस्ट इकट्ठे हुई हैं। जो मेरे से 1 साल बड़ा भाई है खुर्रम, उसकी मेरे से 3 महीने पहले शादी हुई है और पिछले महीने मेरी शादी हुई थी और मैं उसके बाद कनाडा आया हूँ। तो जब खुर्रम भाई की शादी हुई तो बिलाल भाई पाकिस्तान में इतना को मज़ा आया, मैं आपको क्या बताऊँ। रौनक ही रौनक, लोग ही लोग। मेरे पापा ने इतनी ज़बरदस्त मार्की में शादी की और भाभी के अब्बू ने तो उससे भी बड़ी मार्की में फंक्शन किया। बिलाल भाई, आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे लगता था कि मुकाबला चल रहा है। जो हम करें हमसे ज़्यादा अच्छा और महंगा भाभी के अबू करें, जो हम करें हमें वो हरा दें। तो हम तो हार हार के एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है किसको अच्छा नहीं लगता। इतना ज़बरदस्त वो हर अरेंजमेंट करते थे। क्या फोटोग्राफर उन्होंने अरेंज किया था। शादी से पहले ही उन्होंने हम लोगों को कह दिया था कि आप बेस्ट फोटोग्राफर्स ढूंढ लें। तो मेरी छोटी बहन आलिया सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है। उसने इंस्टाग्राम पर जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स थे वेडिंग फोटोग्राफी के, उनकी सर्विसेज हायर की और भाब्स के अबू ने कहा बिल्स ऑन अस, यानी जो खर्चा होगा वो हम करेंगे। हम अपनी बेटी की शादी बहुत चाव से कर रहे हैं तो बिल हम देंगे, आपका काम है सिर्फ अच्छे से अच्छा फोटोग्राफर ढूंढना। तो काफ़ी ज़्यादा चार्ज किया था उन फोटोग्राफर्स ने, क्योंकि उनके मिलियंस में फॉलोअर्स थे। लेकिन भाब्स के अबू तो फिर भाब्स के अबू हैं। आप कह रहे होंगे भाब्स कौन, असल में उन भाभी को हम लोग लाड से भाब्स कहते हैं। कैसर कहता है, बिलाल भाई भाब्स हमारी उसी दिन से फेवरेट हो गई थी जब से हमने वो आवर बेस्ट वेडिंग ऑफ द लाइफ एंजॉय की, एक्सपीरियंस की। पैसा भाब्स के फादर का लगा था बहुत, लेकिन सारा हलाल हुआ था कि रौनक दिख रही थी और हर बंदा इम्प्रेस हो रहा था। क्या भाई को उन्होंने शेरवानी पहनाई थी डिज़ाइनर, क्या उन लोगों की मार्की का डेकोर था, क्या उन सब के अपने कपड़े थे। हम तो उनको पहुंच ही नहीं सकते। मार्की के जितने पैकेजेस थे उनमें सबसे एक्सपेंसिव वाला पैकेज भाब्स के फादर ने करवाया था और उनके फंक्शन में 25 डिशेस थी और इतना ज़बरदस्त सीलिंग वर्क, ऐसे लगता था जैसे किसी महल में आ गए हैं। भाभी तो बहुत ही ज़बरदस्त अपने साथ सामान भी लेके आई और इतने ज़्यादा फंक्शन हुए शादी के। मेहंदी, माइयों, बारात, वलीमा, नाश्ता, मुकलावा, एक और भी फंक्शन था, हाँ ढोलकी। और आपको पता है कि हमारी ढोलकी अलग फंक्शन हुआ था और भाभी लोगों की ढोलकी का अलग फंक्शन हुआ था और उसके बाद हम लोगों ने कंबाइंड माइयों की थी। तो ये ऑल इन ऑल कोई 9 to 10 फंक्शंस हुए थे, हर एक के अलग अलग ड्रेसेस बने। इतने हमें तोहफे तोहफ़ मिले भाभी के घर वालों ने। हम लोगों की पूरी जितनी खालाएं फूफो, जो इंस्टेंट मतलब बहुत एक्सटेंडेड नहीं, लेकिन जैसे मेरी अम्मी की जो बहनें हैं, मेरे अब्बू की बहनें, भाई, अम्मी के भाई, इन सब को भी ब्रांडेड सूट्स मिले थे खादी के। ममा और आलिया को मारिया बी के मिले थे और बाकी जितने फैमिली में हमारे सर्कल में हमारे रिलेटिव्स थे उन सबको खादी के मिले थे। और भाभी इतना ज़बरदस्त अपने साथ सामान भी लेके आई। मुझे तो छोटा भाई होने की निस्बत से पैसे भी काफ़ी मिले रस्मों में। जब भाभी बैठने लगी तो भाभी को बैठने नहीं दे रहा था अपने भाई के साथ, खुर्रम भाई के साथ मैं बैठा हुआ। तो जब भाभी को बिठाने लगे निकाह के बाद, तो मैंने उनसे डिमांड किया 75,000। तो वैसे तो आपको पता है कि काफ़ी बहस तकरार होती है, कम करवाने की कोशिश करते हैं। मेरे भाब्स के फादर ने मुझे उसका डबल दे दिया, 1,50,000, और 1,50,000 मेरी छोटी बहन आलिया को भी मिला। हम दोनों के मिलके 3 लाख रुपीज़ तो ये हो गए थे। बहुत मज़ा आया था।
तो इतना शुगर लगा, इतना शुगर लगा, इतना मज़ा आया। हम लोग वैसे ज़्यादा रस्मों के कायल नहीं हैं, लेकिन ये है कि बस ये पैसे लेने वाली ही हम लोगों ने रस्म की थी, और मुझे और आलिया को तो बहुत ही मज़ा आया। अच्छी रौनक लगी थी, मतलब कि बहुत शुगर मेला लगा था। अच्छा, मैं बात ये कहना चाह रहा था कि भाई की जब शादी हुई ना, तो जब नेक्स्ट डे नाश्ता था, इतना कोई अच्छा नाश्ता लेके आए भाभी के अब्बू। वो मेरे से भी बहुत प्यार करते हैं, बाकी भी सबका बहुत ख्याल रखते हैं, तो हर एक के लिए लाने से पहले उन्होंने पूछा कि आप क्या प्रेफर करोगे, आप क्या प्रेफर करोगे। मेरे से पूछा कि कैसर, तुम बोंग की हड्डी वाले पाए खाओगे या काले के चने खाओगे, या तुम्हारे लिए निहारी लेके आऊं। तो मैंने कहा कि अंकल, आज तो आपको खुली छूट है, सब कुछ ही ले आए। तो वो इतना ज़्यादा नाश्ता लाए थे कि हमारी किचन की पूरी शेल्व्स भर गई, डाइनिंग टेबल पूरा भर गया। हमारे पास जगह नहीं थी उसको स्टोर करने की। साथ में बॉक्सेस अलग थे, पहले बॉक्सेस अलग आए थे, मिठाई के बॉक्सेस, जब बात पक्की हुई थी। और के शादी के फंक्शन तक भी जितनी दफ़ा भी वो आते थे तो बड़े बड़े केक्स लेके आते थे, बहुत सी चीज़ें लेके आते थे, कभी पैटीज़, कभी पेस्ट्रीज़, कभी क्रीम रोल्स, क्या क्या। और शादी का जो दिन था, उस रोज़ इतना ज़बरदस्त वो नाश्ता लेकर आए कि हमने कुछ चीज़ें बस ड्राइंग रूम में, डाइनिंग पर, एक साइड पे फर्श पर ही रख दी थी। हमारे पास शेल्फ स्पेस ख़त्म हो गई थी। कुछ लोग क्या करते हैं, बस घर के अफराद गिन के उतनी पूरियाँ और चने भिजवा देते हैं। लेकिन भाब्स के फादर ने ना सिर्फ देसी कॉन्टिनेंटल कुजीन का ख्याल रखा, बल्कि उनको पता था कि मुझे पैनकेक्स पसंद हैं, तो घर से स्पेशली खानसामा से पैनकेक्स और मेपल सिरप, जो मेरी भाब्स की खाला कनाडा से लाई थी, वो भी साथ में उन्होंने पैक करके हमें दिया कि कैसर ये पसंद करता है, तो इसके लिए हमने अंग्रेज़ी वाला नाश्ता भी भिजवाया। किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बिलाल भाई, इसको बोलते हैं इज्जत देना। ना सिर्फ दूल्हे को बल्कि उसके पूरे घर वालों को रंग दिया जाता है। इज्जत देने वाले ऐसे होते हैं। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो लोग दिल खोल के खर्च करते हैं ना, नज़र आता है बिलाल भाई, नज़र आता है, पता चलता है कि किसी ने दिल से फंक्शन किया, किसी ने इज्जत देने की कोशिश की है। और इज्जत वही देता है जिसके अपने पास होती है। और ज़ाहिर है कि पैसा भी नज़र आता है, वक़ार नज़र आता है, अल्लाह ने छप्पर फाड़ के उनको दिया हुआ है, तो वो दूसरों को भी देते हैं, तो सबको पता चलता है। माशाल्लाह उनकी भी शान शौकत बढ़ती है, तो पता चलता है भाभी किस ज़बरदस्त ख़ानदान से आई हैं। और मेरे जो खुरम भाई को उन्होंने रंगा है बिलाल भाई, मैं आपको क्या बताऊं। आप बिलीव नहीं करोगे बिलाल भाई, उन्होंने ब्रांड न्यू कल्टस भाई को दी। और पता है दी कैसे? दी किस वक्त? जब भाई और भाभी की शादी हो गई, और वो होता है ना कि कुरान के नीचे से दुल्हन को विदा करते हैं, तो भाभी बहुत रोई थी। मैं भी समझता हूँ कि इतने प्यार करने वाले ख़ानदान से वो आ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा वो लोग रोए थे। तो क्या हुआ कि उनकी तरफ से भी लोग आए। जब भाई भाभी पहली पहली दफ़ा हमारे घर में कदम रख रही थी, तो कदम रखने से पहले भाभी ने कदम उठाया, और वहीं में खुरम भाई के ससुर ने उनको चाबी पकड़ाई। खुरम भाई की बातें खिल गई, है ये कौन सी चाबी है अंकल? तो पूछा, तो कहते हैं, बेटा ये तुम्हारी ब्रांड न्यू कल्टस की चाबी है। भाई के वो होश उड़े बिलाल भाई। वो तो ऐसे जैसे वो बचपन में हम कार्टून्स नहीं देखते थे कि उनके सर पे तारे घूम रहे होते थे, इस तरीके से खुरम भाई की हालत हो गई थी। चाबी मिलते ही खुरम भाई, अब्बू, अम्मी सब धमाल डालने लग पड़े। वो रौनक लगी है ना कि मैं लफ्ज़ों में उन एहसासात को कैप्चर नहीं कर सकता। जो शुगर लगा है, जो हम लोगों को मज़ा आया, मैं बताने की कोशिश भी करूँ तो मैं जस्टिस नहीं कर सकता। तो हर लम्हा यादगार था। साथ बराबर फ़ोटोग्राफ़र्स मूवीज़ बना रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे, इतने ज़बरदस्त पोर्ट्रेट्स बाद में बने। और एवरीथिंग भाभी के अबू ने स्पॉन्सर किया। दिल की बात, खुले दिल की बात। हो सकता है आप कह रहे हो कि भाई लड़के वालों को करना चाहिए, मैं भी ये मानता हूँ लड़के वालों को करना चाहिए, हमने भी किया। थिंग इज़ कि लड़का तो भाई सारी उम्र करता ही है ना, वो तो लड़की जब ब्याह के आगे उसकी बीवी बन गई तो उसने करना है। तो ये शुरू शुरू का थोड़ा वक्त होता है कि द ब्राइड्स पीपल गेट अ चांस टू रियली शो देयर लव। तो उन्होंने जिस खलूस का मुजाहरा किया बिलाल भाई, वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। ये चीज़ चलती रही, बाद में भी कितने फंक्शंस हुए। भाभी की मामुओं ने, खालाओं ने, फूफों ने, जितनों ने भी दावतें की, हम सबको बुलाया, सबको। ऐसा नहीं कि खाली भाभी और खुरम भाई को बुला लिया, साथ में मम्मा पापा को बुला लिया, नहीं, मैं भी गया, मेरी छोटी बहना भी गई, सब लोग बिलाल भाई। हम लोग 3 बहन भाई हैं,
खुर्रम भाई, मैं, कैसर और हमारी छोटी बहन आलिया। तो हम तीनों हर फंक्शन में गए और हर फंक्शन में हमें तोहफ़े भी मिले। मुझे घड़ी मिली, मेरी बहना को रिंग मिली और उससे पहले तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि सबको जोड़े मिले थे। बस उनकी शादी की थकावट अभी हल्की सी वियर ऑफ हुई ही थी कि मेरी शादी का वक्त करीब आने लगा। अब पहले से सारी तैयारी तो हमने कर ही रखी थी। हम समझ रहे थे कि ये फंक्शन ज़्यादा अच्छे होंगे, अब ज़्यादा रौनक लगेगी, ये कनाडा की पार्टी है, ज़्यादा अमीर है, ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ताया जान की तो पैसे की धूम ही बहुत हमेशा से सुनी थी, लेकिन इतनी बोसीदगी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हम तो चाहते थे कि हमारा फंक्शन अलग हो और बारात वाला फंक्शन अलग हो, लेकिन मेरी कज़न जो अब मेरी बीवी है फरवा, और उसके पेरेंट्स यानी ताया और ताई जान की ये मर्ज़ी थी हम एक कंबाइंड फंक्शन करें। शलीमा कहना चाह रहे थे वो, जिसमें उनकी मर्ज़ी थी कि हमारी तरफ से ये रस्म होती है कि लड़के वाले ही खर्च करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो हम कंट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे हम आपका ड्रेस करेंगे, आप वेडिंग फीस्ट अरेंज करें तो उसमें हम भी कंट्रीब्यूट कर देंगे। हमें तो बड़ी अजीब सी ये बात लगी। हम तो सोचे थे कि अब मैं छोटा हूँ तो मेरे ज़्यादा फंक्शन होने चाहिए, लेकिन उन्होंने इतनी मुख्तसर सी शादी की कि हम तो सोच भी नहीं सकते थे। काफ़ी इस्लामिक से भी हैं, हमें ऐसे लगा था कि शायद इनकी मर्ज़ी है बस मस्जिद से निकाह हो जाए, उसके बाद एक फ़ंक्शन कर लेते हैं छोटा सा, बस अपने जो इंस्टेंट फैमिली मेम्बर्स हैं वही इकट्ठे हो जाएंगे और बस फिर पेपर वर्क और लड़का बाहर आ जाएगा। हमारे लिए काफ़ी ताज्जुब की बात थी कि इतने अमीर हमारे ताया लोग और सिर्फ़ एक छोटा सा फंक्शन करना चाहते हैं जिसमें सिर्फ फैमिली मेम्बर्स बुलाएंगे और उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन बिलाल भाई, ऑनेस्टली मैं इतना एक्साइटेड था कनाडा आने के लिए, मैंने ज़्यादा इन चीज़ों को सोचा नहीं। मैंने सोचा कि बाद में सारी ज़िंदगी ऐश करूँगा, ये क्या छोटी सी चीज़ें हैं ये तो। हमने बहरहाल शलीमा कर लिया एंड समझ लें कि हाथी हमने पे किया, दुम उन्होंने पे की। उसके बाद लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं कनाडा आ गया। बीच में बहुत सी डिटेल्स हैं, लेकिन मैं इस ट्रीटमेंट के बारे में असल में बात करना चाहता हूँ जो कनाडा में मेरे साथ हो रहा है, वरना तो बहुत कुछ है बताने के लिए। फिर कभी वक्त मिलेगा तो आपसे डिस्कस करूँगा कि हमारी शादी कैसे हुई, इनिशियल डेज कैसे गुजरे। खैर, जब मैं कनाडा आ गया, दैट हैपेंड लाइक 1 मंथ आफ्टर आवर वेडिंग। तो बिलाल भाई, इतना कुछ ठंडा रिस्पॉन्स, इतना ठंडा रिस्पॉन्स कि आप बिलीव नहीं करेंगे। मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं दुल्हा हूँ। हर बंदा मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे कोई भी रैंडम बंदा आ गया है। हाँ, ये है कि कोई बदतमीज़ी नहीं कर रहा था मेरे से, लेकिन एक दूल्हे की जो उठान होती है, जो उसको हाथों पर उठाया जाता है, जो उसका रोब होता है, जो उसका वक़ार होता है, जैसे उसको इज़्ज़त दी जाती है बिलाल भाई, मुझे तो लगता है इन लोगों को देनी ही नहीं आती। ऐसे हर बंदा मुझे ट्रीट करता है जैसे पता नहीं कितना ही बिजी है। हवा के घोड़े पे सवार आते हैं, हवा के घोड़े पे सवार निकल जाते हैं। कोई ये तक नहीं मेरे से पूछता कि चाय पियोगे बेटा, या आपको सैंडविच बना दूं। यहाँ हर एक ने बल्कि अपना अपना सिस्टम रखा हुआ है। कोई किस वक्त खा रहा है, कोई किस वक्त खा रहा है, कोई जॉब से खा के आता है, कोई रास्ते पे चलते चलते खा रहा होता है। फरवा खुद भी जॉब करती है, ताई जान भी जॉब करती हैं और ताया भी जॉब करते हैं, और जो छोटा बेटा है कासिम, वो पढ़ रहा है अभी, वो जॉब नहीं करता। तो इकट्ठे एक डाइनिंग टेबल पर बैठकर तो मैंने खाते किसी को देखा ही नहीं यहाँ पे। अभी तक वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी मेरे साथ बैठकर खाए, लेकिन वो अपनी कॉल्स में इतनी मसरूफ़ होती है कि वो कहती है कि ये उसके खाने का वक्त नहीं है। वो अपने ही कोई अजीब ही टाइमिंग्स पर खाती है और कोई कीटो डाइट वो लेती है। मेरे वाले खाने वो खाती भी नहीं है। तो मेरे साथ ना कोई खाने वाला है, ना मुझे कोई पूछने वाला है। बिलाल भाई, आपको मैं बता नहीं सकता कि मैं कैसा फ़ील कर रहा हूँ। 2 हफ्ते हो गए हैं यहाँ आए हुए, लेकिन ऐसे लगता है कि मैं तो हमेशा से इनका कोई या गार्डनर हूँ या इनका बटलर हूँ। आते-जाते ताया मेरे से पूछते हैं, "हाँ, बरखुरदार, जॉब का कुछ बना?" नॉट जस्ट हिम, हर बंदा ऐसे लगता है कि मेरे से ये तवक्को कर रहा है कि मैं फ़ौरन उसको ये खुशखबरी सुनाऊं कि इंटरव्यू कॉल आ गई है या जॉब लग गई है कहीं। ज़्यादा लोग तो है ही नहीं। से बताया कि 4 बंदों की ये फैमिली है और इनका एक सोशल सर्कल है जिसमें दावतें हुई हैं शादी की। तो मैं गया हूँ अभी तक 2 फंक्शंस में। तो जैसे 25 टू 30 लोग होते हैं और अपने घर पे उन्होंने केटरिंग की हुई होती है।
लेकिन वहाँ पे भी सब लोग मेरे से यही पूछ रहे होते हैं कि आपने क्या पढ़ा हुआ है, आप क्या काम कर सकते हो। अगर जॉब नहीं उनको पता चलता कि मिली है तो मुझे गाइड करने लग पड़ते हैं कि इधर अप्लाई करो, ऐसे करो। आई डोंट नो व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद जॉब। हर बंदा जॉब 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 लगा हुआ है। भाई मैं दुल्हा हूँ। कहते हैं कि कल तो अजीब ही एक काम हुआ। ताया ने पूछा कि मसरूफ़ तो नहीं हो? मैंने कहा नहीं। तो कहते हैं व्हाई डोंट यू टेक माई कार आउट फॉर अ वॉश। तो उनकी अंग्रेज़ी का एक्सेंट भी ऐसा मुझे जल्दी से समझ नहीं आया। तो मैंने कहा जी। तो कहते हैं मेरी गाड़ी धुलवाने ले जाओ। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहते हैं ओह डोंट वरी आई विल पे यू 20 bucks। मतलब वो कह रहे थे कि तुम मेरी गाड़ी धुलवाने ले जाओ और ये जो ड्राइवरी करोगे इसके मैं तुम्हें $20 देता हूँ। कहते हैं इट्स वे अबव द मिनिमम एवरेज, सो you'll get a sense and like you'll start to get into the momentum कि कैसे यहाँ पर काम करके लोग, अगर प्रॉपर जॉब नहीं मिलती, लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे छोटे छोटे काम पकड़ के आवरली कमाने लग पड़ते हैं। तो इस तरह का तुम करोगे, तुम्हें थोड़ा सा हिलने लग पड़ोगे इस डायरेक्शन में, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने कहा चलो भाई, बाहर से कोई जॉब मिले ना मिले, तो इन्होंने अपनी नौकरी पर लगा दिया मुझे। अब मैं नौकर हूँ इस घर का। कहता है उस वक्त तो मैंने उनसे ले लिए वो पैसे और मैं की गाड़ी धुलवा कर ले आया। बाद में मैंने फरवा को बताया रात को कि इस तरह तुम्हारे डैड ने किया मेरे साथ। तो फरवा कहती है तो यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ही ओनली वांट्स एंड मीन्स गुड फॉर यू, ही इज जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अ प्रैक्टिकल पर्सन। तब मुझे पता चला बाहर वाले तो बाहर वाले, अपनी बीवी भी बस मुझे काम पे लगाने पे लगी हुई है। ना कोई रोमांस, ना कोई हल्ला गुल्ला, ना कोई रौनक, बस काम 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 और अपने काम से काम। मैं तो समझ गया हूँ मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, मेरी दाल यहाँ नहीं गलनी। लेकिन अभी मैं आया हूँ यहाँ पर अब इंशाल्लाह पहले कैनेडियन तो बनना है। कहते हैं मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं दामाद हूँ, कोई ऐसा ट्रीट ही नहीं करता। चलो दामाद ना सही, कम से कम एक बंदे की नई नई शादी हुई होती है ना, तो थोड़ी सी जो अगला खानदान है एक्साइटमेंट दिखाता है कि एक नया बंदा हमारे साथ जुड़ा है। जब वो नजर आए तो कम से कम उसको खिलखिला कर देख लेते हैं। बैठे हो तो खड़े हो जाते हैं, उठकर उसको सलाम कर लेते हैं, कोई चाय कॉफी पूछ लेते हैं, कोई डील मंगवाने की बात करते हैं, कहीं बूफे पर ले जाने की बात करते हैं, कनाडा घुमाने की बात करते हैं। कनाडा में तो इतने जबरदस्त सियाही मुकामात हैं, जैस्पर लेकर जा सकते हैं, बैंफ लेकर जा सकते हैं, नियाग्रा फॉल्स ही ले जाएं। लेकिन कैसर कहता है कि किसी ने झूठे मुंह नहीं पूछा कि मियाँ नए नए आए हो, कहीं घूमना चाहोगे, आओ हम तुम्हें अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बिठाकर कनाडा की सैर करवाते हैं। लेकिन कैसर कहते हैं कि जो तवक्कुआत मैं लेकर आया था उनमें से किसी एक पर भी कोई एक बंदा भी पूरा नहीं उतरा। और फरवा फरवा के तो क्या ही कहने। फरवा के बारे में कैसर ने इतना कुछ बताया कि एक वीडियो में तो मैं वो सब कुछ नहीं बता सकूंगा। अगर आप चाहते हैं कि फरवा के बारे में कैसर ने मुझे क्या बताया आपको बताऊं तो नीचे कमेंट कीजिएगा कि बिलाल फरवा के एटीट्यूड के बारे में वीडियो बनाए, तो मैं इसी का फिर वो पार्ट 2 बना दूंगा। लेकिन ये वीडियो मैंने प्राइमरीली इसी के गिर्द रखी है कि समटाइम्स पाकिस्तान से आने वाले नौजवान लड़के जब हैसियत दामाद कनाडा आते हैं तो क्या महसूस करते हैं। कैसर कहते हैं कि मेरे कनाडा में सुसर का बहुत बड़ा यूटिलिटी स्टोर है और मैंने तो ये समझा था कि इन्होंने तकरीबन 300 से ऊपर लोग रखे हुए हैं, तो मैं कनाडा जाऊंगा तो मेरा तो फ्यूचर सॉर्टेड है, मुझे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि मुझे खुद सुसर देखेंगे कि सबसे अच्छी पोजीशन किस पर मुझे रख सकते हैं। कहते हैं मैं हैरान रह जाता हूँ जब आते जाते मुझसे पूछते हैं हाँ कैसर अप्लाई कर रहे थे, कोई जॉब मिली, कुछ बना, डिड यू फाइंड समथिंग, यस यंग मैन डिड यू फाइंड समथिंग। कहते हैं मैं उनको मुंह पर बोल तो देता हूँ कि अंकल लगा हुआ हूँ, कर रहा हूँ, बस दुआ करें, लेकिन अंदर मेरे दिल पे छुरियां चलती हैं। व्हाट डू यू मीन डिड यू फाइंड समथिंग, हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू फाइंड समथिंग, आपने मुझे काम देना था। कहते हैं मैंने तो क्या समझा था, इधर मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने अगर 2-4 जॉब्स अप्लाई करने की एक्टिंग कर ही ली है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको सच मान बैठें कि ये जॉब ढूंढ रहा है, कहीं बाहर से ही काम इसको मिलेगा। मैंने तो ये समझा था कि मेरे ससुर में खुद इतनी मुरवत होनी चाहिए कि मुझे काम ऑफर करें। देखिए बिलाल भाई, आप बताएं अगर मैं गलत हूं,
मैं अब उनके खानदान का हिस्सा हूं। अगर मुझे वो वाकई में दामाद मानते हैं तो अपना बेटा बनाए। बेटे और बाप में क्या फर्क होता है? उनकी कंपनी, मेरी कंपनी। बात तो ये होनी चाहिए थी कि सिर्फ मुझे ये बता दें कि कब से ज्वाइन करना है, और लिखत पढ़त के हिसाब से चलो पैकेज क्या दे रहे हैं मुझे। यूं तो सभी फैमिली की बात है, घर की बात है। तेरा क्या मेरा क्या? तेरा मेरा होगा तो वहां पर दरार आ जाएगी, वहां पर बाउंड्रीज सेट हो जाएंगी, वहां पर सिस्टम अलग अलग हो जाएगा, फिर दिल भी अलग अलग हो जाते हैं। नाजरीन, मैंने क्या कहा कैसर को आप सोच नहीं सकते। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसी वीडियो में बता दूं कि मैंने क्या कहा कैसर को, या मैं अलग से वीडियो बनाऊं, क्योंकि इतनी लंबी उसके साथ बात हुई कि मुझे नहीं पता कि मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊं। मैंने कहा कैसर, उन्होंने तुम्हें बेटी दी है, उन्होंने कोई सौदा नहीं किया। यू शुड हैव मैन्ड अप। मर्द बनो, अपनी जिम्मेदारी खुद संभालो। शादी करने का तुम्हें शौक था, एक तो उनकी वजह से तुम्हें पहले ही कनाडा की शहरियत मिल जाएगी, ऊपर से अपने अगले पिछले इखराजात भी तुमने उन्हीं से पूरे करवाने हैं। किसी के हालात कैसे होते हैं, किसी के हालात कैसे होते हैं। अगर तुम्हारे खुर्रम भाई के ससुराल के पास बहुत पैसा था, हो सकता है उनकी एक ही एक बेटी हो, उनके पास बेतहाशा पैसा हो, बगैर कहे ही उनके लिए कोई मायने ही ना रखता हो उसको गाड़ी गिफ्ट कर देना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपने ससुराल से भी वही एक्सपेक्ट करो। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। और ये कहाँ का रिवाज है कि जो बंदा अपनी बेटी की शादी करे पहले इतनी सारी चीजें पूरी करे। अभी खुद ही अंदाजा लगाओ कि तुम्हारी जो आसमान को छूती हुई एक्सपेक्टेशंस हैं अपने ससुराल से, कल कला को तुम्हारी बेटियां हुई और वक्त हालात एक जैसे नहीं रहते। किस्मत को क्या मंजूर हो तुम जान नहीं सकते। तुम्हारे उस वक्त हालात अच्छे ना हुए, बेटियों की शादी की उम्र हुई, और जहां रिश्ता तय पाया उन्होंने तुम्हारे जैसी एक्सपेक्टेशंस तुम्हारे साथ रखी, तो कहां से रोजगार फराहम करोगे अपने दामाद को? बल्कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम इस पोजीशन में हो भी कि अपने दामाद को अपने साथ काम पर रख सको, तब भी अक्लमंदी का तकाजा है कि कभी भी मत रखना, क्योंकि ये माली लेन देन के मामलात होते हैं। कभी नफा होता है, कभी नुकसान होता है। तुम्हारे ख्याल में अगर तुम्हारा ससुर तुम्हें अपने साथ काम पर रखे तो तुम उसकी हर बिजनेस एक्टिविटी पर नजर नहीं रखोगे? और क्या वहां तुम्हारी लालच रुक जाएगी? तरक्की तो क्या, तुम तो पूरी की पूरी कंपनी की ओनरशिप ले लेना चाहोगे। क्यों नहीं? आफ्टर ऑल तुम दामाद हो। जी तो नाजरीन, अब बताइए, आपने कैसर के बड़े भाई खुरम की पाकिस्तान में कैसे शादी हुई, और कैसर के खुरम के इन लॉज के बारे में क्या ख्यालात हैं, और खुरम के इन लॉज ने खुरम और कैसर की पूरी फैमिली को कैसा ट्रीटमेंट दिया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि बाज लड़की वाले सेट द बार सो हाई के लोगों के लिए उस तक मैयर करना मुश्किल हो जाता है? शायद उनकी अपनी माली हैसियत तो इतनी होती हो कि उनके लिए किसी दामाद को नई गाड़ी की चाबी थमा देना या लड़के के पूरे खानदान के लिए ब्रांडेड सूट्स अरेंज करना कोई मसला ना हो। लेकिन अक्सर देखने में आया है कि जब किसी एक लड़के के साथ ऐसा होता है तो उस घर में मौजूद बाकी लड़कों की भी उतनी ही हाई एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं अपने होने वाले ससुरालों के साथ। बल्कि उसका इफेक्ट खाली उसी इंस्टेंट फैमिली तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ऑन अ लार्जर स्केल, ऑन अ ब्रॉडर स्केल, पूरे खानदान में अच्छे अच्छे लड़कों की ऐसी तवक्कुआत हो जाती हैं कि अगर ये हीरा किसी के नसीब में आया तो कम से कम एक नई गाड़ी तो देनी ही पड़ेगी। तो नाजरीन, आपके ख्याल में कैसर की जो तवक्कुआत थी कनाडा में मौजूद उसके ससुराल से, वो हक बजानिब थी? क्या आपको लगता है कि उसको मैल ट्रीट किया गया या उसको लेट डाउन किया गया, या ये कल्चर्स का फर्क है और कनाडा की रोजमर्रा की जिंदगी के मामूल से हिले हुए लोग अपनी जिंदगियों में इसी तरीके से मसरूफ होते हैं कि हो सकता है कि बिजी स्केड्यूल्स की वजह से ज्यादा वक्त ना दे पाए हों? लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि उनके लिए कैसर अहम नहीं था? क्या इसका ये मतलब है कि वो दानिस्ता तौर पर कैसर को एक नौकर का सा महसूस करवाना चाहते थे? आप क्या समझते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको थम्स अप जरूर दे दें। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज।